नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके चिन्ह से पूछे गए सभी प्रश्नों को, ठीक है? और व्याख्या के साथ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? किस में हुआ है? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? इसमें तो कोई प्रयोग हुआ ही नहीं है। अजी, क्या ऐसा हो पाएगा? अजी, क्या ऐसा हो पाएगा? इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि दो-दो जो है यहाँ पे कॉमा लग गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंने पूछा, बिल्कुल सही यहाँ पे लगा है मैंने पूछा। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है? अरे क्या बात है सर, ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यही आपका चिन्ह होगा। उफ़! कितनी गर्मी है। कितनी गर्मी में क्वेश्चन मार्क कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है भैया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ी राइट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने पूछा क्या बात है? ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या आपको नीचे दी गई है, आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है? वाह! तुम आ गए। अरे वाह! वाह जैसे करता है तो कौन-सा चिन्ह आता है सर? सरप्राइज़, विस्मयबोधक चिन्ह आता है सर। विस्मयबोधक यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दिया भी गया है आपके सामने। व्याख्या आप देखते रहिए, मैं आपको ऐसे बताते चलूँगा, ठीक है? आना-जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। अरे भाई, आना-जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह जो होता है ना, वो आपका योजक चिन्ह होता है। जैसे माता-पिता, ठीक है? भाई-बहन, तो इनके बीच जो चिन्ह आता है कौन-सा होता है? योजक चिन्ह होता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, चिन्ह देख लीजिए, योजक चिन्ह कैसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे, अर्धविराम, पूर्णविराम, ठीक है? ये सब होते हैं। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है? फिर बोला सही नहीं हुआ है भैया, ये तो क्वेश्चन गजब का पूछ रहा है भाई साहब। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। देखिए, प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है, सही प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु यानी कि सही है सर, पहला तो आपका सही ही है। बात करें वह घर आया नहीं, वह घर आया या नहीं, पता नहीं यानी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। राम, राम उसने कहा क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या ये तो लग रहा है गलत है भाई साहब। गलत है तो कौन सा होगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखने की ज़रूरत आपको नहीं है, देख लीजिए क्यों गलत है। तो सर राम, राम उसने यह क्या कर दिया? क्या होना चाहिए भाई साहब? क्या होना चाहिए? अरे उसने ये क्या कर दिया? यहाँ पे लगा है आपका विराम भैया, यहाँ पर विराम होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, शेष वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि बस हो गया, बस हो गया अशुद्ध वाक्य हमको बताना है भाई साहब। क्या पहला आपका होगा? अरे पहला होगा, नहीं सर, बस हो गया, रहने दीजिए, सही है, ठीक है, अशुद्ध नहीं है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, इसके बीच योजक चिन्ह किया गया है, बिल्कुल। समाज की विभाजक से रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? क्या आप पटना के रहने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल सही है। वाह, तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। यार यार यहाँ पे कॉमा आ गया, कैसे आ सकता है? नहीं, ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं क्यों राइट है भाई साहब, ठीक है? इसकी व्याख्या आप खुद से पढ़ते रहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? फिर बोला वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। अरे वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, इसका मतलब सर इसी में तो गलती है। क्या है? ये वाक्य सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्यों सही है, गलत है, ठीक है? वाक्य दूर से, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? विराम चिन्ह, और एक यहाँ पे विराम चिन्ह होना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं सर। अगला है कि जो चाहे करो, जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। अरे जो चाहे करो, बस हमें क्या ना करो सर, हमें तंग ना करो। तो बताइए यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा? अरे तो ये प्रयोग होगा भाई साहब अर्धविराम, क्या होगा? अर्धविराम चिन्ह प्रयोग होगा यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखिएगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अर्धविराम, ठीक है? बाकी अगला है देखिए, अगला बोल रहा है कि लेन-देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द के युग्म के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आप देख रहे हैं इनके बीच भी कौन-सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है बताइए? बता सकते हैं? लेन-देन, लेन-देन सर, विरह मिलन यानी कि माता-पिता जैसे आया था तो योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा था। सेम वही तो है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? अगला देखिए।
अगला है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो भाई विपरीतार्थक शब्दों के बीच क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। बहुत बार पूछा जा रहा है योजक चिन्ह से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह ध्यान रखिएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक क्या है, सब चिन्ह दिया गया है। अगला है कि समासिक पदों पुनरुक्त युग्म यानी कि जो दोहराने वाला है, ठीक है, जो दोहराता रहता है कि मध्य प्रयोग किया जाता है, तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका योजक चिन्ह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी योजक चिन्ह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन इसमें। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो भाई साहब स्पष्ट करने के लिए वहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका विवरण चिन्ह। कौन सा होता है, विवरण चिन्ह, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वो चिन्ह जो होता है जिस पर बल दिया जाता है ना, वो होता है आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्या होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक, अगला है कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ये तो सबको पता है भाई, आंख बंद कर केवल खाली पढ़ लो तो आ गया कहानी इसकी। ठीक है, बाकी आपके सामने दिया गया है। अगला है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के बीच मध्य, यही सर अभिवाद्य थे, योजक चिन्ह खूब आ रहा है भैया, इसको ध्यान रखिएगा योजक चिन्ह को। ठीक है, बाकी चलिए देख लीजिएगा व्याख्या इसका। अगला देखिए, इसमें बोला है कि उसने कहा, अरे मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो भाई साहब उसने कहा, उसने मुझसे कहा, इसका मतलब क्या है सर, कि कॉमा की चिन्ह है। ठीक है, कॉमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, अरे मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, मुझे बाहर जाना है, कौन सा चिन्ह होगा। करे कि रेखांकित चिन्ह को आपको क्या करना है, पहचानना है, तो इसमें तो देर नहीं होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, पूर्ण विराम है, अरे कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम है सर। अगला देखिए, अगला है कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो पद या उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए तो उसे हम लोग कहते हैं भाई साहब अधोरेखा चिन्ह। क्या बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है, ये तो दोबारा रिपीट कर दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा होता है अविभाज्य, तो सर योजक चिन्ह होता है। ठीक है, यानी माता पिता वाला वही चीज़ है। संज्ञा की पुनरुक्ति जैसे घर घर, समझ रहे हैं ना। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो निर्देशक चिन्ह तो ऑप्शन नंबर डी ही होता है ना, बाकी ये कॉमा है, प्रश्नवाचक है और ये पूर्ण विराम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बाकी चिन्ह यहाँ पे दे दिए गए हैं भाई साहब सभी। ठीक है ना, हाँ, ये है कि अल्प विराम का चिन्ह है, तो आप ही बात कीजिए जैसे कि अल्प विराम का देखिए, ये कॉमा है, ये जो है विस्मयचक क्या बोलते हैं, आश्चर्य, सरप्राइज वाला है भाई साहब, ये पूर्ण विराम है, तो होगा कौन सा अल्प विराम, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो सबको पता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ट्रिपल एक्स, भाई साहब ट्रिपल एक्स का चिन्ह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है लोप सूचक चिन्ह है। क्या है, लोप सूचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस प्रकार का पुनरुक्ति, फिर से पुनरुक्ति माने दोहराव होता है, जैसे घर घर अभी बात किए थे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। बात करें कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक, उपदेशक, विवरण, लाघव। तो विवरण भी होता है, लाघव भी होता है, निर्देशक भी होता है। क्या उपदेशक होता है, आप कहेंगे सर उपदेशक तो नहीं सुना है हमने, उपदेशक नहीं सुना है, नहीं सुना है तो हटा दीजिए ना इसको, कैसे होगा भाई जब सुना ही नहीं तो। अगला है कि किस विराम चिन्ह का घोतक है, तो भाई कोष्टक है ना, कोष्टक चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला दिया है कि कोष्टक विराम चिन्ह का नाम क्या है, कोष्टक इसका, तो अभी बात किए थे अर्ध विराम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बाकी और सब चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे। अगला है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, यानी कि जो विराम चिन्ह होता है उसका उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उससे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक है, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। बिल्कुल यहीं पे जो है आपका सही नहीं है, तो देखिए सुनो सुनो वह गा रही है, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे बी दिया गया है
कि गा रही हैं, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम होना चाहिए। सुनो, सुनो, आश्चर्य की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अगला है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण विराम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये इस क्वेश्चन का लास्ट एंड क्वेश्चन है, ठीक है? पूछ रहा है कि विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अब देखिए बराबर क्या है? बराबर है, यानी कि तुल्यता सूचक है। सीधा सीधा मिल गया है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि 30 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी का टॉपिक वाइज हमको देखना है। किसके वाइज सर? टॉपिक वाइज हमको पूरा प्रीवियस सर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।